बुद्धाय जय भीम दोस्तों। नमो बुद्धाय जय भीम। तो अभी हम जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद बैकग्राउंड में थोड़ा सा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है कि ये हम लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है कंबोडियन मोनेस्ट्री में बैठे हुए हैं। और ये रमेश गौतम जी हैं, मिस्टर भार्गव हैं। तो हम लोग अभी जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में बैठे हैं, तो हम लोग को कुछ जैसे धर्म की चर्चा जायज़ है, यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि जो बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में सपोज कि उपासक क्या होता है, किसको उपासक बोलते हैं, उपासक की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या होती है? भार्गव जी, आपकी राय क्या है, बताइए थोड़ा सा। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि उपासक किसे कहा जाता है। देखिए, बुद्ध धर्म में जो है दो श्रेणियाँ हैं। एक होता है उपासक और दूसरा होते हैं भिक्षु। भिक्षु जो है धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और जो है बौद्ध धम्म का जो है कैसे लोगों में प्रचार प्रसार किया जाए, कैसी उसकी शैली विकसित किया जाए, वो जो है उपासकों को उपदेश देते हैं और उनको देशना देते हैं। अब उपासक किसे कहते हैं? वैसे आम बोलचाल की भाषा में जो है जो भी बुद्ध विहार में आता है उसको लोग उपासक कह देते हैं, लेकिन सही मायने में उपासक की परिभाषा ये है कि जो उपोषित रखता है उसी को उपासक कहा जाता है। जो है महीने में जो है 4 उपोषित होते हैं। एक जो है पूर्णिमा का उपोषित होता है, एक अमावस्या का होता है और महीने में 2 अष्टमी होती हैं। तो इस तरह से 4 उपोषित होते हैं। जो उपोषित का पालन करता है और जो उपोषित को फॉलो करता है उसी को हम जो है उपासक कहते हैं। और वैसे जो बुद्ध की देशनाओं का पालन करता है, जो भिक्षुओं की देशना को सुनता है और जो है जो पूजा वंदना में भाग लेता है बुद्ध विहार में, उसको भी जो है उपासक कहा जाता है। ठीक है, उपोषित जैसा कि आपने बताया, उपोषित पर तो हम बाद में पहुंचते हैं। पहले हम जो बहुत ही जो प्राइमरी या बेसिक चीज़ें हैं, जैसे शुरू करते हैं त्रिशरण। भार्गव जी, आप बताइए, आप थोड़े से नए हैं, आपको थोड़ा सा हम समझना मतलब जानना चाहते हैं, या आपको थोड़ा सा मतलब प्रेरित करना चाहते हैं कि आप इस चीज़ों में थोड़ा सा मतलब बताएं। आपने क्या आप मतलब समझते हैं त्रिशरण किसको बोलते हैं? त्रिशरण जो बाबा का जो एक धम्म है, संघ है, और 3 शरण होती हैं। हाँ। चलिए 3 शरण होती हैं। देखो, बुद्ध धर्म में के 3 शरण हैं। एक सबसे पहले हम जो है बुद्ध की शरण जाते हैं, उसके बाद धम्म की शरण जाते हैं और तीसरा है जो है संघ की शरण। इसलिए जो है उसका उच्चारण होता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ और मैं संघ की शरण जाता हूँ। अच्छा, इसको और थोड़े से जनरल या मीनिंग लेने पे अगर लेते हैं बुद्ध धम्म संघ, तो बुद्ध का मतलब है ज्ञान और धम्म का मतलब है कि जो ज्ञान के इस पथ पर चलने वाले हैं। हाँ। बुद्ध के ज्ञान के पथ पर चलने वाले लोग हैं, तो उसको मार्ग को धम्म बोलते हैं जी। और संघ जो भिक्षुगण है, जो भी जो लर्नेड पर्सन्स हैं, उनका जो संघ है भिक्षुगणों का, उसको संघ बोलते हैं, कम्युनिटी को। हाँ, जैसे बुद्ध लोग सोचते होंगे कि बुद्ध की शरण जा रहे हैं तो प्रतिमा के सामने हम जो है नमन कर रहे हैं या जो है त्रिशरण गमन कर रहे हैं, तो उसको सोचते हैं कि बुद्ध की शरण चले गए, हम प्रतिमा की शरण चले गए। ऐसा नहीं है। बुद्ध का मतलब यहाँ ज्ञान से है, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। बुद्ध नाम नहीं है, उपाधि है और वो उपाधि है कि भगवान बुद्ध को ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान तो हर एक चीज़ का हो सकता है, लेकिन सत्य के ज्ञान को ही, सत्य का ज्ञान का मतलब इसलिए तथागत बुद्ध कहा जाता था उनको। तथागत का मतलब है तथ्य धन आगत। जैसा जो वस्तु है, जैसा जो स्वभाव है उसका, उसको उसी के अनुसार उसको समझना और उसके अनुसार आचरण करना और लोगों को उसी के बारे में समझाना। तो हम जो है ज्ञान की शरण में जाते हैं, बुद्ध की शरण में नहीं। धम्म हमारा मार्ग है कि जिस मार्ग
भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया, जो मध्यम मार्ग बताया, और उस मार्ग पर चलने का जो रास्ता है वो धम्म है, और उसी को हम धम्म कहते हैं। भार्गव संघ, जी, ये तो मतलब बुद्ध धम्म संघ की बात हो गई। इसके आगे और चलते हैं, मतलब वो भी सामान्य सी बात। जैसे इसमें एक हम बोला जाता है कि बुद्ध का धम्म जो एक मध्यम मार्ग है, तो मध्यम मार्ग से क्या मतलब समझते हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए। मार्ग में जो भी जो चीज़ें हैं, जो उनका वो चलिए ठीक है, बुद्ध ये मैं देखिए, थोड़ा कुछ साधारण भाषा ही में इसको है। मध्यम का मतलब बीच का, बीच का रास्ता, मार्ग का मतलब है दो अतियों के बीच का। हाँ। ना ही अपने शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट दो, और ना ही मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी। बीच का रास्ता है, वही रास्ता मतलब अच्छा रास्ता है, उत्तम रास्ता है। इसका मतलब होता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। ना ज़्यादा काम भोग में लिप्त रहना, हाँ। और ना ही जो है इतने ज़्यादा कठोर साधना, ध्यान साधना में लीन हो जाना। तो भगवान बुद्ध ने उपासकों के लिए मध्यम मार्ग खोज निकाला है, जिससे जो है उनका कल्याण हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और कि जो तथागत बुद्ध ने कहा कि 4 आर सत्य, ये मतलब खोज की। तथागत बुद्ध का मतलब है, जैसे अभी बताया गौतम जी ने, रमेश गौतम जी ने, कि ये एक मतलब तथ्य तथागत कहते हैं। तो तथागत जो सच्चाई है, सच्चाई को सामने लाए हैं बुद्ध। तो सच्चाई जो है, सच्चाई क्या है, उन्होंने इसको एक सही उसके रूप में बताया, एक सूत्र के रूप में, या जो फैक्ट है, फैक्ट के मतलब एक जैसे 4 आर सत्य। तो 4 आर सत्य से आप कुछ क्या मतलब निकालते हैं, बोलिए, थोड़ा सा बताइए, कोशिश करिए समझने की। 4 आर्य सत्य में जैसे दुख है, हाँ, दुख है, हाँ, तो दुख है और दुख को निवारण है, जो ऐसा होगा। कारण है, निवारण है, हाँ। है ना। और ये निवारण है, तो निवारण का एक मार्ग है, वो आर्य आर अष्टांग अष्टांग मार्ग। अब पहुंच गए हम आर अष्टांग मार्ग। हाँ। तो बताइए कि आर अष्टांग मार्ग क्या है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में ना उसके 3 जो है अवस्थाएं हैं। उसमें जो है प्रज्ञा है, शील है और समाधि है। जी जी। तो प्रज्ञा जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होगी, तब तक आप ना तो शीलों का पालन कर पाएंगे और ना समाधि की ओर भाग पाएंगे, ठीक जा पाएंगे। तो प्रज्ञा बहुत इम्पोर्टेंट। प्रज्ञा का मतलब है सही और गलत की पहचान करना, कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर व्यक्ति प्रज्ञावान नहीं है तो शीलवान भी नहीं बन सकता वो। प्रज्ञा का मतलब होता है कि जो अपनी बुद्धि और विवेक जिसके अंदर है, अब जिसके अंदर बुद्धि और विवेक ही नहीं है, तो वो जो है क्या शीलों को समझ पाएगा। शीलों को वही व्यक्ति समझ पाता है जिसके अंदर जो है प्रज्ञा जागृत हो गई है, जो सही और गलत का जो है निर्णय लेने में सक्षम है, और उसको इतना बुद्धि उसका डेवलप हो गई है, उसके दिमाग इतना डेवलप हो गया है कि वो ये समझ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति अब क्या है, प्रज्ञावान है। प्रज्ञावान व्यक्ति अगले स्टेप पे जो अवस्था में पहुंचता है, शील में। तो भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए हैं जिनका पालन करना पड़ता है। और जब शीलों का हम पालन कर लेते हैं, ये शील जो है भिक्षुओं के लिए भी अनिवार्य हैं, उपासकाओं के लिए आए। बुद्ध के 4 श्रावक संघ हैं, एक भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, उपासक संघ है और उपासिका संघ है। इसको कहते हैं श्रावक संघ, 4 श्रावक संघ। इनके ऊपर ही सारा दारोमदार है। तो उसके बाद जो है समाधि की ओर जाते हैं। तो समाधि की ओर तो ज़्यादातर जो ध्यान साधना का मार्ग है, विपස්සना का मार्ग है, उसको उपासक भी कर सकता है। भिक्षु के लिए तो अनिवार्य है ध्यान साधना करना। अच्छा, चलिए, ये तो ज़्यादा एडवांस स्टेज की बातें हो गई, भिक्षु और उपासक सभी के लिए हो गई। लेकिन जो उपासकों के लिए जो बहुत मतलब अति आवश्यक है कि उपासक को कम से कम 5 शीलों का पालन करना नितांत आवश्यक है। बताइए थोड़ा आप कि 5 शीलों से आप क्या मतलब समझते हैं, क्या है 5 शील? मैं विचार नहीं करना चाहिए। नहीं, उसका एक क्रम है, एक क्रम है। सबसे पहला है अदिन्न दाना बेरमणि, बिना अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। अदिन्न मतलब मैं जो है बिना दिए हुए किसी की वस्तु को नहीं लूँगा, मतलब चोरी नहीं करूँगा। फिर जो है अदिन्न दाना
उसके बाद जो है पाड़ा तिपाता बेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, प्राणी नहीं, पहला है इस तरीके से पाड़ा तिपाता बेरमणि, मतलब प्राणी हिंसा सबसे ज्यादा है। इम्पोर्टेंट है, या इसको पालन तो पांचों सीलों का का पालन, पांचों, लेकिन जो क्रम है, जो सही क्रम है पाली भाषा में बताया गया है, वो सबसे पहला है पाड़ाति पाता बेरमणि सिक्का पदम समाधि, मतलब प्राणी हिंसा मेन चीज है बहुत। नो किलिंग एनी लिविंग बीइंग्स। तो भगवान बुद्ध ने तो बहुत आगे तक कहा है कि जिसमें सिर्फ मारना ही नहीं है, किसी के प्रति दुर्भावना रखना, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी की जो है चुगली करना, निंदा करना, वो सब भी वर्जित है। तो पहला पाड़ाति पाता हो गया, बताया। दूसरा अदिन्नदाना बेरमणि सिक्का पदम समाधि, मतलब कि जब तक किसी की परमिशन ना हो, आज्ञा ना हो, जब तक किसी से मतलब इजाज़त ना आपको दी गई हो, तो आप किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, यानी कि चोरी नहीं करेंगे, मतलब इस विशेष बात। और तीसरा कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का पदम समाधि। तो कामेषु मतलब अपनी इंद्रियों का बस में रखना, अपना कंट्रोल करना, है ना, अपने मन को बस में रखना। कामेषु काम वासना से मुक्त के प्रति, मतलब अपने व्यवहारिक जीवन में या संबंधों की पवित्रता को बनाए रखना, ये कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का। अब ये 3 सील हो गए। चौथा सील मूसावादा बेरमणि सिक्का पदम समाधि, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, सब चीज़ें उसी में आ जाती हैं कि मतलब वही बात बोलेंगे जो सत्य होगी और दूसरों के मतलब लाभ में होगी, और मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे कि जो कि किसी को खराब लगे या झूठ हो जिससे कि हमारी अपनी जो विश्वसनीयता दांव पे लग जाए, लोग हमारे पे विश्वास करना बंद कर दें, कि ऐसा काम नहीं करें, है ना। ये 4 सील हो गए। 5वां सील आप बता दीजिए। वो इनसे नशे का है। सुरामेव मज्जपमादि ठाना जी 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 बेरमणि सिक्का पदम समाधि। सुरामेव कच्ची पक्की शराब, किसी तरह का नशा नहीं करना, उससे विरत रहने की है। तो ये चीज़ें देखी अभी हमने कि जो सबसे लास्ट में सुरामेव, लेकिन वो आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सुरा से आदमी परिवार बर्बाद हो रहे हैं, स्त्री और पुरुष के संबंध खराब हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, गृह कलह का कारण बन रहा है, गृह कलह हो रहा है ना। तो ये मतलब कहने का मतलब बुद्ध के जो 5 नियम है हर एक उपासक को 100% फॉलो करना चाहिए, तभी वो उनका स्वयं का भी कल्याण होगा, उनके परिवार का होगा और पूरे समाज का होगा। अब कुल मिलाकर के सारांश ये है कि बुद्ध का धर्म है व्यवहारिक धर्म है। इसमें किसी काल्पनिक चीज़ों का कोई मिलावट नहीं है, किसी देवी देवता से। बुद्ध ने बता दिया। बुद्ध को हम सम्मान देते हैं, क्यों सम्मान देते हैं कि उन्होंने एक सच्चे मार्ग का आविष्कार किया। वो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने तथ्यों पे आधारित या मनोवैज्ञानिक जो उस पे आधारित उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया, बताया, जिस पे चल कर के पूरे सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं, बल्कि पूरी मानवता, पूरी सृष्टि के लिए कल्याणकारी मार्ग दिया। इसीलिए इसको बुद्ध के धर्म को मानवतावादी धर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें मानव ही जो है केंद्र बिंदु है और उसी के कल्याण के लिए, उसी के सुखमय जीवन के लिए जो है सारे मार्ग बताए गए हैं। तो आज के लिए बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आज हमारे बीच में प्रदीप जी आए और भार्गव साहब ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। तो आज जो है हमारा जो है मिलने का जो साकार रूप हुआ है, या बहुत अच्छा जो है मौका मिला हमको ये चर्चा करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।